गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट के अंतर्गत रॉयल्टी से संबंधित जितने भी टर्म्स है, जैसे मिनिमम रेंट, सरफेस रेंट, रॉयल्टी, रिक्यूब्ड अमाउंट, अनरिक्यूब्ड अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग, इनके बारे में पढ़ा था। साथ में ये भी पढ़ा था कि हाउ टू वी कैलकुलेट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड अमाउंट, अनरिक्यूब्ड अमाउंट, एंड हाउ टू वी कैलकुलेट रॉयल्टी, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड एक्सेस वर्किंग। इन सब के बारे में पढ़ के हमने एक एनालिटिक टेबल भी तैयार की थी और ये सारे जितने भी आइटम्स हैं वो हमने फाइंड आउट किए थे एक एनालिटिक टेबल बनाकर। चूँकि हमारा चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट, तो अब हम आज के टॉपिक में रॉयल्टी से संबंधित अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ये तो ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा दो पक्षकार होंगे या दो पार्टीज होंगी। एक पार्टी अपनी एसेट्स देती है और दूसरी पार्टी उसका यूज करती है। जो पार्टी यूज करती है अर्थात एसेट्स लेती है उसको लेसी कहेंगे, और जो पार्टी एसेट्स देती है यूज करने के लिए उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे या लेसर कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दो प्रकार की पार्टीज हैं, लेसी एंड लेसर। लेसी उसे जिसने कि किराए पर या अधिकार शुल्क के आधार पर या फिक्स रेंट अमाउंट पर उसकी कोई प्रॉपर्टी या खान या कोई संपत्ति ली है। तो सबसे पहले मैं लेसी की बुक में ही अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है वह बता रही हूँ। आप लोगों के पास एनालिटिक टेबल है किसी भी क्वेश्चन की, या मैंने कल बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तो तीन बातें क्रिएट होती है। आप लोगों ने एनालिटिक टेबल में भी देखा। पहली जो बात क्रिएट होती है या पहला रीजन जो क्रिएट होता है वह होता है कि व्हेन मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी, अर्थात जो न्यूनतम किराया है वह अधिकार शुल्क से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन होती है व्हेन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी आर सेम अमाउंट, अर्थात रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट बराबर हों। और तीसरी जो बात क्रिएट होती है वह रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, अर्थात अधिकार शुल्क हमारा मिनिमम रेंट से अधिक है। तो तीनों कंडीशन में हमको एंट्रीज करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन में आपके 5-6 साल दिए हुए होंगे। 5-6 साल के आंकड़ों में जब आपको दिखे कि मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक है तो उस प्रकार की एंट्री करना, मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है तो उस तरीके से एंट्री करना, और यदि मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है तो उस तरीके से एंट्री करना। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जब कभी मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी, अर्थात अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो, तो पहली एंट्री आप लोगों के सामने दी हुई है नोट्स में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये रॉयल्टी अमाउंट आप पहले वर्ष में और शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है ये भी पहले वर्ष में आप एनालिटिक टेबल से उठाएंगे और टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। और इसके बाद में सेकेंड हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो हमें कम से कम मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट मेड मिनिमम रेंट का पेमेंट मेड करने के लिए ये एंट्री बन जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी वर्ष के अंत में जितनी भी रॉयल्टी हुई है उसको P&L अकाउंट में डाल देंगे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगले पेज पर आप देखिए। उस वर्ष में जब अधिकार शुल्क की राशि और न्यूनतम किराए की राशि बराबर हो, अर्थात बोथ आर इक्वल, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग क्रिएट नहीं होगा। सिंपल पहली एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, दूसरी एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अर्थात पहले वाले जैसी जो तीन एंट्रियाँ थी वैसी ही एंट्रियाँ हैं, लेकिन पहले वाले कंडीशन में आपकी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही थी इसलिए उसको डेबिट किया गया है। सेकंड ईयर में क्रिएट नहीं हो रही है तो केवल रॉयल्टी को ही डेबिट किया गया है। तीसरे वर्ष में आ जाइए जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक हो, अर्थात रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो पहली एंट्री वही हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दूसरा है कि अगर हमारी जो लास्ट ईयर या प्रीसीडिंग ईयर में किसी प्रकार का शॉर्ट वर्किंग था और उसे रिक्यूप करने का अधिकार मिला हुआ है, तो हमारी इस बार रॉयल्टी ज़्यादा हुई है तो हम उसको रिक्यूप कर सकते हैं। तो रिक्यूप करने की एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। फिर
आपको लैंडलॉर्ड को पेमेंट देना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग, ये दोनों एक साथ में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि हम इससे पहले जो एंट्री की है P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये तो करनी है ही है, लेकिन यदि है ना किसी वर्ष में हमें जो शॉर्ट वर्किंग राशि थी उसको रिक्यूब करने का अधिकार ख़त्म हो जाता है, अर्थात जैसे ये दिया जाए कि किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके अगले वर्ष तक रिक्यूब कर सकते हो, अन्यथा वह डूब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी अनरिक्यूब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उससे भी P&L में डाल दिया जाता है और ये एंट्री कर दी जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। इस प्रकार से आपको ये तीनों अलग अलग सिचुएशन के क्रिएशन में अलग अलग एंट्रीज करनी है। अब जो लेसर होता है उसकी बुक में भी आपको एंट्री करनी पड़ती है, तो उसके संबंध में एंट्री अगले पेज पर दी हुई है। पहला दिया हुआ है कि वही तीन पोजीशन क्रिएट होगी यदि रॉयल्टी से मिनिमम रेंट ज़्यादा है, या हम ये कहें कि मिनिमम रेंट इज़ मोर देन रॉयल्टी। तो पहली एंट्री हो जाएगी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल और रॉयल्टी रिजर्व। सेकंड एंट्री उससे भुगतान प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और तीसरे वर्ष में रॉयल्टी उसके लिए फ़ायदा है तो रॉयल्टी अगर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L। फिर दूसरे क्रिएट हो रहा है आपका जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हों, इक्वल हों, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और तीसरी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अर्थात पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन में केवल इतना अंतर है कि शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है तो रॉयल्टी रिजल्ट लिखना है, अन्यथा सेम एंट्रीज है। तीसरी कंडीशन में जब एक्चुअल रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। फिर अगर हमें लघु कार्य राशि मिल जाती है, मतलब हमने उनको दिया था अधिकार कि अगले वर्ष प्राप्त कर सकते हैं हम, अगर आपके ज़्यादा हो जाती है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से, तो अगर लघु कार्य राशि वसूल होती है मतलब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूएबल हो जाती है तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी हो जाएगा। फिर उसको पेमेंट जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और फिर आपको अगर वर्ष के अंत में P&L के अंतर्गत खाता क्लोज करना है रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी इसके लिए फ़ायदा है तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और उसके बाद में यदि किसी प्रकार का रॉयल्टी रिजर्व का बैलेंस पड़ा है और जो लेसी है उसका अधिकार ख़त्म हो गया है तो ऐसी स्थिति में रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L। इस प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, और क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, वही इसके एनालिटिक टेबल शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई है, मैं इसके आधार पर आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में आपको ये कह रहा है कि मिनिमम रेंट 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000, और रॉयल्टी जो बनी है 30, 36, 40, 53 और 52। लेकिन थोड़ा सा बस एक ध्यान रखना कि हाउ मच पीरियड वी रिक्यूब्ड ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, हमको कितना समय दिया गया है। तो ये दिया हुआ है आपका बस क्वेश्चन के सबसे लास्ट में दे रहा है द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ए ईयर कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग विद इन नेक्स्ट 2 ईयर। अर्थात अगर हमारे किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो अगले 2 वर्षों में हम रिक्यूब कर सकते हैं, और नहीं कर सके तो उसे P&L में डालना होगा। ये क्वेश्चन है। तो आप एनालिटिक टेबल मैंने उस दिन भी समझाई थी। आप ये देखो कि पहले वर्ष आपकी शॉर्ट वर्किंग है -5,000, दूसरे वर्ष शॉर्ट वर्किंग है 4,000, तीसरे वर्ष भी शॉर्ट वर्किंग है 5,000, और चौथे और पाँचवें वर्ष में एक्सेस वर्किंग। अब इसमें शॉर्ट वर्किंग तक तो बड़ा इजीली आपका हो जाएगा। अब रिक्यूब करना है या अनरिक्यूब करना है और बैलेंस कितना बनाना है ये समझना है। तो आप लोग देखिए कि पहले वर्ष की जो शॉर्ट वर्किंग है उसको अगले 2 वर्ष में पूर्ण कर सकते हैं। आपको दे रहा है नेक्स्ट 2 ईयर, तो आप 5,000 को अगले 2 वर्ष में पूर्ण कर सकती हैं।
तो आप रिक्यूब भी नहीं करेंगे, अनरिक्यूब भी नहीं करेंगे, सीधा पेमेंट कर दीजिए। मिनिमम रेंट 35,000 और बैलेंस 5,000 आपका शॉर्ट वर्किंग का। सेकंड में आपके -4,000 हुआ है, इसको भी रिक्यूब नहीं करना, अनरिक्यूब नहीं करना है, मिनिमम रेंट का पेमेंट कर देंगे और बैलेंस बन जाएगा 5,000 पहले था और 4,000 जुड़ गए तो 9,000। अब तीसरे वर्ष में आपको है ना, पहले वर्ष वाला रिक्यूपमेंट का अधिकार ख़त्म हो गया तो हम उसको P&L में दे देंगे। पहले वर्ष के 5,000 आ जाएंगे और पेमेंट कर देंगे हम 45,000 मिनिमम रेंट और वापस आपका बैलेंस केवल 9,000 रहेगा। अब आप ये मत कर देना कि 9,000 प्लस 5,000 14,000, ये 9,000 कौन से हुए? दूसरे वर्ष के और तीसरे वर्ष के 5,000, तो 9,000 और पहले वर्ष के हमने P&L में डाल दिए। फिर चौथे वर्ष में आपके 3,000 एक्सेस हो रही है तो दूसरे वर्ष में जो है 4,000 का शॉर्ट वर्किंग, उसका 3,000 रिक्यूब्ड कर सकते हैं और 1,000 अनरिक्यूब में चला जाएगा, पेमेंट हो जाएगा 50,000। लास्ट में आपको दे रहा है 2,000 एक्सेस, तो जो तीसरे वर्ष के 5,000 है उसमें से 2,000 का रिक्यूब हो जाएगा, 3,000 का अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेमेंट हो जाएगा 50,000 और बैलेंस हो जाएगा नील। अब आपको एंट्रीज करनी है और एंट्री में है ना, पहली एंट्री अगर लेसी की बुक में कर रहे हैं तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राकेश। सेकेंड एंट्री बन जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक मिनिमम रेंट पेमेंट की। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राकेश। फिर राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की सेम रहेगी। तीसरे वर्ष में हम 5,000 अनरिक्यूब करेंगे, केवल वही एंट्री नहीं बनेगी। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राकेश, फिर राकेश टू बैंक, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी करते थे केवल, अब आज आपको P&L शॉर्ट वर्किंग भी P&L में राइट ऑफ करनी है तो टू शॉर्ट वर्किंग। फोर्थ ईयर में आपके एक्सेस वर्किंग है तो एक एंट्री फिर नई बन जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू राकेश, राकेश अकाउंट डेबिट हम जो रिक्यूब कर पा रहे हैं 3,000 रुपये, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, और अनरिक्यूब करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी एंड टू शॉर्ट वर्किंग। इसी प्रकार से पाँचवें वर्ष में भी आ जाइए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू राकेश, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड शॉर्ट वर्किंग, P&L अकाउंट। ये चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष की सेम हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लेसर की बुक में आ जाइए। लेसर की बुक में भी मैंने अभी बताया था कि जहाँ शॉर्ट वर्किंग लिखते थे वहाँ रॉयल्टी रिजर्व लिखना है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी रिजर्व, फिर बैंक रिसीव करेगा, फिर रॉयल्टी को P&L में डालेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L। यही एंट्री आपके सेकेंड ईयर में सेम हो जाएगी। थर्ड ईयर में उसे शॉर्ट वर्किंग की राशि प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम तीसरे वर्ष में एंट्री करेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व और बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश। ये दो एंट्रियाँ तो सेम हो जाएगी, लेकिन आज रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L। फिर इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में आपको एंट्रीज करनी है। आप करने की कोशिश करना। थैंक यू।